हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम बुटीक। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में कुर्ती की कटिंग की थी। अब उसकी स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। उसके लिए जो हमने यहाँ पे नेक कट कर लिया है, आपको जो नेक की शेप देनी है आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हो। मुझे यहाँ ये वाली शेप मेरे क्लाइंट ने बनाने के लिए दी थी नेक में, तो मैं जो उन्होंने डिज़ाइन दिया था मैं वो रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए आप पेस्टिंग पे सबसे पहले नेक कट कर लोगे और जिस पे आपको नेक बनाना है आप उस कपड़े पे नेक को पिन की सहायता से सिक्योर कर लोगे ताकि यहाँ वहाँ आपका नेक हिले ना। और फ्रेंड्स, आपको ये नेक का डिस्टेंस ध्यान रखना है। जो आपने नेक कट किया था उसके किनारे पे आप लाइन लगाते हुए आप ये नेक का डिस्टेंस ले लोगे और आप इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए आप साइड से कटिंग कर लोगे और इसको आप स्टिच कर लोगे। नेक को साइड से फोल्ड करते हुए आप स्टिच कर लोगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बाहर की साइड चुन्नटी ना आए, अंदर की साइड थोड़ी बहुत चुन्नटी आती हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप प्रॉपरली तरीके से किनारे पर से फिनिशिंग्स के साथ आप इसको फोल्ड कर लोगे। जो हमने नेक बनाया है इसको हम बीच से कटे नोचेस लगा देंगे बिल्कुल मिडल में और नीचे की साइड एक मार्क कर लेंगे। अब कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे। अगर आपको नेक पीछे की साइड पलटना है तो आप नेक को कुर्ते के सीधे साइड पे रखते हुए आप यहाँ पे स्टिच कर लोगे। पर मुझे यहाँ पे ये नेक का डिज़ाइन मुझे आगे की तरफ करना है तो मैं कुर्ती को पीछे की साइड पलट के नेक डिज़ाइन लगा रही हूँ। अब जो हमने नेक डिज़ाइन बनाया था सेम उसको पिन की सहायता से सिक्योर करते हुए जो हमारा नेक डिज़ाइन है बिल्कुल बीच में हम हमारी बुकरम के साथ साथ हम स्टिच लगाते जाएंगे। सबसे पहले आप नेक को अच्छे से पिन की सहायता से सिक्योर कर लोगे। फिर आप एक बीच में से एक स्टिच लगा लोगे ताकि आपका नेक हिले ना और प्रॉपर आपका बीच में ही रहे। अब आप एक साइड से नेक को स्टार्ट करते हुए और ये ध्यान रहे कि आपका स्टिचिंग बुकरम पे ना चले, बिल्कुल इसके किनारे किनारे से होते हुए आप सेम जो आपकी बुकरम की कटिंग है आप उसको ध्यान में रखते हुए आप स्टिच लगाते जाएंगे। जो लोग बिगिनर होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप धीरे धीरे लगाओगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका नेक बन के रेडी हो जाएगा। आप एक बार कट करने से पहले अपने दोनों आर्म होल को ज्वाइंट करने के बाद इसको एक बार चेक कर लेना कि आपके दोनों पार्ट सेम आए हों। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक के अंदर आप उसको कट कर लोगे और साइड में नोचेस लगा दोगे। साइड में नोचेस लगाने के बाद आप नेक को पलट लोगे। जो आपके कॉर्नर थे उनको आप अच्छे से निकाल लोगे। फिर एक स्टिच आप बिल्कुल उसके पास से होते हुए एक स्टिच बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे लगाते हुए जाएंगे। ये हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ऊपर से लग के रेडी है। अब हम इसमें किनारे किनारे एक लेस ज्वाइंट करेंगे। तो मैंने ये लेस ले ली है, तो आप इसको अंदर की साइड दबाते हुए आप लेस को बिल्कुल किनारे किनारे पे आप स्टिच करते हुए जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ है कि आपकी लेस जितनी आपने स्टार्टिंग से जो बाहर रखी है आपकी बिल्कुल इक्वली लेस का डिस्टेंस रखते हुए ये स्टिचिंग लगा लोगे।
बिल्कुल स्लोली स्लोली से, आराम आराम से आप ये चीज़ ध्यान रखते हुए ले। और आपको ये लगाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना तो आपको फैब्रिक को खींचना है ना आपको लेस को खींचना है। दोनों को बिल्कुल हल्के हाथ से, जहाँ से आपकी गोलाई वहाँ से आप राउंड देते हुए मशीन से आप स्टिच लगाते जाओगे और सेम डिस्टेंस रखते हुए आप ये स्टिच लगाओगे। जो एक्स्ट्रा लेस बच गई है थोड़ी बहुत हम उसको ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे बटन नहीं है, तो मैं जो लेस का जो पीस बचा था छोटा सा, मैं इसी से यहाँ पे मैं थोड़े से फ्लावर का डिज़ाइन करते हुए राउंड में बटन टाइप में यहाँ पे मैं वो स्टिच कर रही हूँ। तो लेस के मैंने छोटे छोटे 3 पीसेस में टुकड़े कर लिए हैं जो बची थी, और उसको मैंने यहाँ पे तीनों को यहाँ पे स्टिच करके लगा दे। तो ये हमारे नेक का फाइनल लुक आया है। अब हम बैक नेक रेडी करेंगे। बैक नेक के लिए आप जो आपका फ्रंट नेक था उसके आर्म होल को यहाँ पे मिलाते हुए और उस पर आर्म होल से आर्म होल मिलाते हुए जितना आपका ये नेक है उससे आप एक स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए आगे की तरफ निशान लगाएंगे। जितना आपका फ्रंट का डिस्टेंस आया था उससे आप एक स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए आगे की तरफ 1/4 इंच निशान लगाओ। जो आपको नेक की लेंथ लेनी वो लेंथ लेंगे और नीचे से आप 3.5 इंच पे विड्थ लेंगे और ऊपर से जो और स्टिच और कटिंग कर देंगे। क्योंकि नेक की विड्थ जो हम लेते हैं बैक साइड पे, थोड़ा हमारा नेक बैक से बोर्ड होता है, मतलब पीछे से थोड़ा बोर्ड टाइप में आता है हमारा नेक। अब हम बैक नेक के लिए पट्टी कट करेंगे, उसके लिए हम उरेब में पट्टी कट करेंगे। उरेब में पट्टी कट करने के लिए मैंने यहाँ ट्रायंगल टाइप में कपड़े को कर लिया है और हम 1.5 से 2 इंच का विड्थ की जितनी चौड़ी हम यहाँ पट्टी कट करेंगे। दोनों पट्टियों को यहाँ हम ज्वाइंट कर देंगे। अगर आपको लगे कि आपने जो पट्टी कट की है वो आपके पूरे गले के राउंड में आ जाएगी तो आपको ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज्वाइंट हम जब करते हैं जब हमारी पट्टी राउंड में नहीं आए और छोटी रह जाए। हम सीधी साइड पे पट्टी को ज्वाइंट करते हुए स्टिच 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम स्टिच लगाते हुए जाएंगे। और फ्रेंड्स बैक नेक पे आपको खासकर ध्यान रखना है, जब आप उरेब की पट्टी राउंड नेक में जब आप ज्वाइंट करते हो तो आप खींचोगे तो आपके नेक की शेप चेंज हो जाती है, बिल्कुल राउंड में नहीं आती है। तो ना तो आपको ये उरेब वाली पट्टी को खींचना है, क्योंकि उरेब की पट्टी तो खिंचती ही है, तो आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से। और जो आपके नेक की शेप है मशीन को इसी तरह से राउंड में घुमाते हुए लगाना है, आपको खींच के नहीं लगाना है। अगर आप खींच के लगाओगे तो आपके नेक की शेप बिल्कुल राउंड ना होके थोड़ी चेंज में आ जाएगी। बैक का नेक जो उठा उठा रहता है वो इसी वजह से होता है कि आप बिल्कुल राउंड में वो नहीं लगाते हो, तो वो आपका बैक का नेक उठा हुआ रहता है और बिल्कुल राउंड शेप नहीं होती है। ये लगाने के बाद आप नेक में नोचेस लगा लोगे। नेक में नोचेस लगाने के बाद आपने जो नेक की भी जो उरेब में जो पट्टी कट की थी, आप इस पट्टी का जो आपने स्टिच लगाया है उसके बिल्कुल साथ में आप एक और स्टिच लगाते हुए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे ये वाली स्टिच आपकी पट्टी के ऊपर जाएगी। आपको कुर्ती के ऊपर ये वाली स्टिच आपकी ना जाए और ये वाली स्टिच आपकी पट्टी के ऊपर ही रहनी चाहिए, और आप एक साइड में रफली स्टिच कर लोगे। देखिए मैंने यहाँ पे शोल्डर भी ज्वाइंट कर दिया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अभी ऐसे शोल्डर कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप दोनों शोल्डर को लगा लोगे। उस दोनों शोल्डर को आप ज्वाइंट स्टिचिंग वाली लाइन से मिलाते हुए आप ये लगाओगे। लेकिन जो आपने पट्टी लगाई थी बैक साइड पे उसको आप बाहर रखते हुए
बैक साइड की पट्टी को आप फ्रंट पार्ट की साइड फोल्ड कर दोगे। उस पट्टी को आप बाहर रखते हुए आप और फ्रंट साइड पे फोल्ड करते हुए लगाएंगे। तो हमारी लग चुकी है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ फिटिंग बिल्कुल बीच से मिडल से जो हमारी फिटिंग की लाइन थी वहाँ से मार्किंग लेते जाएंगे। आपकी जितनी हो आप उस पर मार्क कर लेना। मेरी यहाँ पे 10 है ब्रेस्ट, मैंने 10 इंच पे मार्किंग की है। आपकी जितनी हो आप उस हिसाब से मार्किंग कर सकते हो। सेम मार्किंग हमें ये दूसरी साइड करनी है। दूसरी साइड मार्किंग करने के लिए हम इस मार्किंग थोड़ा पक्का कर लेंगे और दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। एक दूसरे के साथ मिलाने के बाद हम टैप टैप करके, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्या कि सेम निशान हमारे दूसरी साइड भी आ जाएं। तो हमारे सेम निशान दूसरी साइड आ गए जिनको हमने पक्का कर लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। हम दूसरी साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जो हमने मार्किंग की थी ठीक उसी मार्किंग के ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ये लगाने के बाद अगर आपको बैक साइड में प्लेट डालनी है तो आप शोल्डर से 11 इंच पे आप एक मार्क करोगे, फिर आप नीचे 8 इंच पे मार्क करोगे। विड्थ आप 3.5 इंच लोगे बीच की लाइन से, जो बीच का पार्ट वहाँ से आप 3.5 इंच की दूरी पे, और शोल्डर से नीचे लेंथ 11 इंच से लेके 11 इंच पे लगाओ। फिर 11 से नीचे आप 8 इंच पे लगाओगे और क्वार्टर इंच आप दोनों साइड मार्जिन छोड़ोगे। ये आप सेम ऐसे ही आप 3.5 इंच का डिस्टेंस आप मिडल लाइन से साइड में निशान लगाएं 3.5 इंच पे। ऊपर से आप 11 इंच पे मार्क करोगे और नीचे आप 8 इंच पे मार्क करोगे। 11 से नीचे आप 7.5 और 8 इंच के जितनी लेंथ की ले सकते हो। बीच में आप 4 इंच पे मार्क करोगे, इनके मिडल डिस्टेंस लोगे और क्वार्टर इंच का दोनों साइड मार्क करते हुए आप लगा लोगे। आपको ये चीज़ ध्यान रहे फ्रेंड्स, कभी भी जब आप बैक में प्लेट डालें तो आपको कभी भी प्लेट्स डाल के फिटिंग की स्टिच नहीं लगानी है। अगर आप प्लेट्स डाल के फिटिंग की स्टिच लगाओगे तो आपका बैक साइड आपकी छोटी आएगी और फ्रंट साइड आपकी बड़ी आएगी, इक्वल नहीं आएगी। आप पहले फिटिंग का स्टिच लगाओगे, उसके बाद आप प्लेट्स डालोगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने दोनों स्टिच प्लेट्स ढाल ली हैं दोनों साइड्स। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव के लिए मैंने यहाँ मैं पाइपिंग निकालूंगी, तो पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ 2 पट्टी कट कर ली हैं। ये पट्टी मेरी डबल फोल्ड है। दोनों स्लीव पे आप आगे की साइड आप पट्टी को फोल्ड करोगे। फ्रेंड जब आप डबल इस टाइप से जैसे मैं बता रही हूँ आप ऐसे पाइपिंग लगाओगे तो जो मोटी डोरी वाली जो हम पाइपिंग लगाते हैं हमारी सेम पाइपिंग उसके जैसी बन के रेडी होती है। अब आप स्लीव को उल्टा कर लोगे और जो ये जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन था स्टिच का वो आप इसको अंदर देते हुए इसके साइड में एक स्टिच और लगा लोगे। मार्जिन को आप अंदर की साइड करते हुए आप एक स्टिच लगा लोगे बिल्कुल साथ में। सेम ऐसे ही आप दूसरी स्लीव में भी करोगे। आपका जो मार्जिन था स्टिचिंग वाला आप उसको अंदर की साइड दबाते हुए आप ये स्टिच लगा लोगे। अब आगे की साइड से फ्रंट साइड से जितनी आपको पाइपिंग रखनी है, अपने पाइपिंग चौड़ी रखनी है पतली रखनी है, वो आप अपने हिसाब से उस पाइपिंग को रखते हुए जितनी आपको छोड़नी है उतनी छोड़ते हुए आप बिल्कुल उसके किनारे पे स्टिच लगाते हुए जाएंगे।
ये मेरी एक स्लीव में पाइपिंग लग के रेडी है। देखिए फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लगी है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ दूसरी स्लीव में भी लगा लूँगी। मैंने यहाँ दोनों स्लीव में पाइपिंग निकाल ली है। अब जितनी हमारी मोहरी है, अब फ्रेंड्स मेरी स्लीव में फ्रंट की छटाई है नहीं, तो 1/2 इंच की मैं यहाँ छटाई करते हुए छटाई कर दूंगी। छटाई करते हुए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी फ्रेंड्स कि आपके या तो आपके दोनों उल्टे पार्ट अंदर की साइड हो या आपके दोनों सीधे पार्ट अंदर की साइड हो। एक सीधा और एक उल्टे पार्ट्स को आपको लेके नहीं छटाई करनी है। मेरे यहाँ दोनों सीधी साइड अंदर की साइड है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं फ्रंट पार्ट की छटाई कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट की छटाई हो गई है। अब मैं स्लीव ज्वाइंट करूँगी कुर्ती में। स्लीव ज्वाइंट करने के लिए मैं सबसे पहले मोहरी का निशान लगे। मेरी यहाँ मोहरी 5.5 इंच है, तो मैं 5.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद जितना आपका आर्म होल है, आप कुर्ती से वो आर्म होल मेजर करोगे। आपको दोनों में से किसी को भी खींचते हुए नहीं करना है और आप एक स्टिच लगा दोगे, मार्क कर लोगे। फ्रेंड्स मार्क आपको थोड़ा सा कर्व शेप में करना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीधा मार्क करते हो तो हमारी स्लीव लूज रह जाती है। इसलिए आपको थोड़ा कर्व शेप में मार्क करते हुए निशान लगा लेना है और उस निशान के ऊपर आप स्टिच लगा लोगे। अब जो हमारे ज्वाइंट थे, दोनों ज्वाइंटों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम ये स्टिच लगाते हुए जाएं। इसको यहाँ पे मोड़ देंगे और हम स्लीव को कुर्ती पे ज्वाइंट कर देंगे। जब ऐसे आप मार्क लगा के और आप स्लीव को ज्वाइंट करते तो आपकी स्लीव बिल्कुल इक्वल आती है, छोटी बड़ी नहीं आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सेम ऐसे ही हम दूसरी स्लीव ज्वाइंट कर लेंगे। जैसे हमने पहले वाली स्लीव स्टिच की थी, ऐसे ही हम दूसरी स्लीव को भी कुर्ती में लगा लेंगे। मेरी दोनों स्लीव लग के यहाँ रेडी हैं। अब फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, हमारा फैब्रिक यहाँ जो चाक होते हैं वहां से हमारे चाक उधड़ जाते हैं या कपड़ा फट जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ एक स्ट्रिप ज्वाइंट करेंगे। तो जहां हमारे चाक हैं वहां पे हम दोनों साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां से हमारे चाक स्टार्ट होते हैं। हम उस चाक पे यहाँ पे एक पट्टी ज्वाइंट करेंगे, जिससे हमारे वो चाक की उधड़ने वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। आप एक निशान लगा लोगे। ये मैंने एक पट्टी स्टिच की है। इस पट्टी को जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर रखते हुए आप यहाँ पे स्टिच करोगे।
आप यहाँ से ये पट्टी स्टिच करोगे। अब जो आपकी ये लाइन है आप यहीं पे स्टॉप कर दोगे और टर्न हो जाओगे यहीं से। आपको ये पट्टी सीधी उसके ऊपर नहीं लेके जानी है, सिर्फ पहले हम हाफ पार्ट में ये पट्टी अटैच करेंगे। टर्न होते हुए आप वापस आओगे। अब सेम हम दूसरी साइड करेंगे। सेम जहाँ पे हमारा स्टिच है चाक का, हम वहाँ तक स्टिच करेंगे और फिर वहाँ से वापस टर्न हो जाएंगे। इससे हमारा जो स्लिट की उधड़ने वाली प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है, जिससे हमारे स्लिट यहाँ से नहीं फटते हैं चाक। पट्टी लगाने के बाद हमारे चाक यहाँ से ना तो स्टिच निकल, सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड लगा लेंगे। नीचे हम नोचेस लगा लें। अब हम नीचे से अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए हम दोनों पार्ट्स को उठाते हुए चारों को हम इक्वल करते हुए नोचेस लगा लेंगे ताकि हमारा इक्वली फोल्ड हो। हमारा कम ज़्यादा साइडों से फोल्ड ना हो, उसके लिए हम पहले ही नोचेस लगा लेंगे और जो नोचेस लगाए थे उनको देखते हुए हम फोल्ड कर लेंगे। अब साइड के में लगाने के लिए हम दोनों साइड्स मार्क लगाएंगे। यहाँ से टर्न करते जितना आपको फोल्ड करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे दोनों साइड पे मार्क लगा लोगे। ये लगाने के बाद आपका जो सूट के जो चाक हैं वो छोटे बड़े फोल्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल दोनों साइड से इक्वली फोल्ड होते हैं। तो ये हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हुई। यहाँ पे इसकी कटिंग की वीडियो मेरी पहले वाली वीडियो में आ चुकी है।